बाप और बेटे रुल कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। जेनेसिस टीवी की जानिब से मैं आप सबको एक दफा फिर खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि खुदा के कलाम की बातें आप तक पहुंच सकें। तो नाजरीन, आज के इस पैगाम में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह खुदा यीशु मसीह ने मुकद्दस मरकज के मुताबिक अंजील में जब अपनी मनादी का आगाज किया तो खुदा यीशु मसीह ने इन अल्फाज से आगाज किया कि तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तो आए हम आज के कलाम मुकद्दस में सुनते हैं कि ये किस तरह वाकया बयान किया गया है। नाज़रीन, आज हम मुकद्दस मरकज के मुताबिक अंजील उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत में से खुदा का कलाम सुनेंगे। और इसमें यूं लिखा है, यूहन्ना की गिरफ्तारी के बाद यीशु जलील में आया और खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मनादी की और कहा कि वक्त पूरा हुआ और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। और जलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और शमौन के भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वो माहीगीर थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे हो लो तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। और वो वहीं अपने जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से थोड़ी दूर आगे बढ़कर उसने यकूब बिन जब्दी और उसके भाई यूहन्ना को भी कश्ती पर देखा जो जालों की मरम्मत करते थे। उसने फौरन उन्हें बुलाया और वो अपने बाप जब्दी को कश्ती पर मजदूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मसीह खुदा मेरे अजीजों, आज अभी हमने इंजील मुकद्दस में सुना कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी मनादी का आगाज किया, जब अपनी अल्लानिया जिंदगी का आगाज किया तो उसने कहा कि तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। मेरे अजीजों, खुदाम यीशु मसीह इस दुनिया में अंजील को लेकर आया, यानी खुशखबरी को लेकर आया। अंजील मुकद्दस का, अंजील का मतलब ही यही है, खुशखबरी। तो खुदाम यीशु मसीह ने एक तरफ तौबा की दावत दी और दूसरी तरफ खुशखबरी की दावत दी। एक तरफ खुदाम यीशु मसीह ने लोगों को कहा कि अपने गुनाहों से, अपनी बदियों से, अपनी तकसीरों से, अपनी उन तमाम खताओं से तौबा करो, खुदाम की तरफ लौट आओ, खुदाम की तरफ रजू लाओ तो खुदा आपकी तरफ रजू लाएगा। और दूसरी तरफ खुदाम यीशु मसीह ने तौबा करने वालों के लिए, जो लोग अपने गुनाहों पर पशेमान होते हैं, जो लोग अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, उनके लिए मेरे अजीजों खुदाम यीशु मसीह ने खुशखबरी लाया। उनके लिए खुदाम यीशु मसीह खुशी का पैगाम लाया। और वो खुशी का पैगाम क्या है? वो खुशी का पैगाम अंजील मुकद्दस है। वो खुशी का पैगाम खुदाम का कलाम है जो उसने लोगों के साथ बांटा। वो खुशखबरी वो है जो खुदाम यीशु मसीह ने गरीबों, यतीमों, लाचारों, गमजदों और गुनाह की दलदल में धंसे हुए लोगों को आजाद करके दी। वो खुशखबरी ये है मेरे अजीजों कि जो अपने गुनाहों से पशेमान होगा, तौबा करेगा, वो निजात पाएगा। ये है खुशखबरी। सलीब पर लटकते हुए डाकू ने अपने गुनाह से तौबा की तो खुदा ने कहा कि आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। और वो औरत जो ऐन फेल के वक्त पकड़ेगी, खुदा ने उसको कहा कि जा फिर गुनाह ना करना, और खुदा ने उसको माफ किया। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में गुनाहों को माफ करने आया है। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में गुनाहों से तौबा के लिए रास्ते को खोलता है। और आज की इंजील मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह मुकद्दस पतरस रसूल को बुलाता है, मुकद्दस इंद्रियास रसूल को बुलाता है, मुकद्दस यूहन्ना रसूल को बुलाता है। और खुदा यीशु मसीह कहता है कि मेरे पीछे हो लो तो मैं तुम्हें माहीगीर से आदमगीर बनाऊंगा। और मेरे अजीजों, पाकलाम में लिखा है, अभी हमने सुना है कि किस तरह मुकद्दस पतरस और इंद्रियास उसी वक्त अपने जालों को छोड़कर, जो मछेरे थे, जो मछलियां पकड़ते थे, उन्होंने अपने शोबे को छोड़ा, उस जालों को छोड़ा और खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लिए। ये है खुशखबरी जो खुदाम यीशु मसीह हमें देता है। नाज़रीन, बहुत दफा हम खुदाम की बातों को, कलाम की बातों को सुनते हैं लेकिन नजरअंदाज करते हैं। हम गिरजाघर में इबादत के लिए तो जाते हैं, कलाम सुनने के लिए तो जाते हैं, लेकिन उस कलाम को हम अपनी जिंदगी में नहीं उतारते, उस कलाम को हम अपनी जिंदगी में नहीं अपनाते। हमें मुकद्दस इंद्रियास से सीखना होगा, हमें मुकद्दस शमौन पतरस से सीखना होगा, हमें मुकद्दस यूहन्ना
रसूल से सीखना होगा, जिन्होंने खुदावंद के कलाम को सुना, अपनी जिंदगियों को तब्दील किया, तौबा की और उसी वक्त खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लिए। उसने कहा कि मैं तुम्हें माहीगीर से आदमगीर बनाऊंगा। मेरे अजीजों, आदमगिरी से क्या मतलब है? आदमगिरी से मतलब यह है कि हमने इंसानों को, भटके हुओं को, गुनाहगारों को, जो रद्द किए हुए, जो ठुकराए हुए हैं, जो हमारे माशरे में गमज़दा हैं, उनको खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आना है। उनको खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में लेकर आना है। उनको खुदावंद यीशु मसीह के खुदा के घर में लेकर आना है, ताकि वो भी खुदा के कलाम को सुने, वो भी खुदा के कलाम को सुनते हुए अपने गुनाहों से तौबा करें और अंजील पर यानी खुशखबरी पर ईमान लाएं। मेरे अजीजों, आए हम इस माशरे में खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए अंजील की खुशखबरी को आम करें, अंजील की खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाएं। वो जो मायूस हैं, जो अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हैं, जो महंगाई से परेशान हैं, जो मुश्किलात में हैं, जो माली तौर पर परेशानी के आलम में हैं, उनको उम्मीद दिलाएं, उनको अंजील की खुशखबरी में से ये पैगाम दें कि हमारा मसीहा, हमारा यीशु मसीह हमारे साथ है। उसने कहा, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ूंगा। मेरे अजीजों, खुदाम की खुशखबरी हमारे साथ है, अंजील की खुशखबरी हमारे साथ है। तो मसीह खुदा, मेरे अजीजों, आए हम खुदावंद यीशु मसीह की अंजील की खुशखबरी को लोगों तक पहुंचाएं। हम खुदावंद यीशु मसीह के खुशी के इस पैगाम को हर एक उस इंसान तक लेकर जाएं जो दुख में है, जो परेशानी में है, जो मुसीबत में है, जो मुश्किलात में है, ताकि वो अपने गुनाहों पर पशेमान हो और खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी पर ईमान ले आएं और निजात पाएं। उसी मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन।